राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राधा रानी के अष्ट सखियों के बारे में बताऊंगी, जो उनकी सबसे प्रिय सखियां हैं। अष्ट सखियां राधा और कृष्ण के लिए आध्यात्मिक प्रेम की झांकी प्रदर्शित करती हैं। राधा और कृष्ण के पालौकिक परमानंद को बढ़ाने के लिए परम प्रेमत अष्ट सखियां पक्षपात दिखाती हैं। कभी वे कृष्ण का पक्ष लेती हैं और कभी राधा रानी का पक्ष लेती हैं। अष्ट सखियां हमेशा राधा जी के समूह और आदेश के तहत सेवा करना पसंद करती हैं और हर तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश करती हैं। पहली है ललिता देवी। वरिष्ठ गोपियों में से ललिता सबसे महत्वपूर्ण है और नियंत्रक हैं। ललिता देवी श्रीमती राधा रानी के निरंतर साथी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका रंग पीला वर्णक गोरोचन जैसा है और उनके वस्त्र मोर के पंखों के समान हैं। ललिता देवी राधा रानी से उम्र में बड़ी हैं। उनकी मां साराड़ी देवी हैं और उनके पिता विशोक हैं। उनका घर यवता में है। अन्य सभी गोपियों की सुंदरता ललिता देवी के रूप में संरक्षित प्रतीत होती है। वो स्वभाव से विपरीत और गर्म स्वभाव की हैं। तर्कों में वो जल्द क्रोधित हो जाती हैं। ललिता देवी का दिल युगल जोड़ी के लिए बेहद प्यार से भरा है। वो उनकी व्यवस्था करने में निपुण है। पूर्णमासी देवी और अन्य गोपियों की सहायता से ललिता देवी राधा रानी और कृष्ण जी के मिलन की व्यवस्था करती हैं। वो उन्हें फूलों से सजाती हैं और उनके आराम गृह को भी सजाती हैं। अनंगा सुक्ता कुंज की उत्तरी पंखुड़ी पर विभिन्न प्रकार के फूलों और पेड़ों से आच्छादित एक सुंदर कुंज है। इस जगह को ललितानंद कुंज के नाम से जाना जाता है और यह बिजली के रंग का है। प्यारी ललिता सखी हमेशा यहाँ रहती हैं। उनके पास एक सुंदर चमकदार पीला गोरोचन रंग है और वो मोर के पंखों का रंग पहनती हैं। वो खगोलीय आभूषणों से सुशोभित हैं और खांडता के रूप में जाने जाने वाले भाव के प्रकार को पहचानती है। वो और श्री कृष्ण एक दूसरे के बहुत प्रिय हैं। उनका सेवादल कपूर और तंबुला लाना है। ललिता के समूह में रत्नरेखा, रतिकला, सुभद्रा, कंद्रेरेखिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कालसंपी और कल्पिनी प्रमुख सखियां हैं। दूसरी है विशाखा देवी। विशाखा देवी राधा रानी की उम्र की ही है। विशाखा देवी 8 वरिष्ठ गोपियों में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी विशेषताएं, गतिविधियां और संकल्प सभी उनके मित्र ललिता की तरह हैं। विशाखा देवी का जन्म ठीक उसी क्षण हुआ था जब उनकी प्रिय मित्र श्रीमती राधा रानी इस दुनिया में प्रकट हुई। विशाखा देवी को राधा रानी से और राधा रानी को विशाखा देवी से बेहद लगाव है। विशाखा देवी के कपड़ों को सितारों से सजाया गया है और उनका रंग बिजली की तरह चमकदार है और वो गौरांगी हैं। उनके पिता पावना हैं, जो मुकर गोपी की बहन के बेटे हैं, और उनकी मां दक्षिणा देवी हैं। विशाखा देवी दैवीय युगल जोड़ी की अंतरंग मित्र हैं। वह राधा और कृष्ण के बीच संदेश ले जाने का काम भी करती हैं और वो सभी गोपी दूतों में सबसे बुद्धिमान और विशेषज्ञ हैं। विशाखा देवी को बात करना बहुत अच्छा लगता है और वो भगवान गोविंदा के साथ मजाक करने में माहिर हैं और वह राधा कृष्ण की सही परामर्शदाता है। श्री कृष्ण को विशाखा देवी बहुत प्रिय है। उनका सेवा दल सजाना और संवारना है। श्री विशाखा जी के युग में मुख्य सखियां हैं मालती, माधवी, केंद्ररेखा, सुभाना, कुंजरी, हरिणी, सुरभि और कैपला। तीसरी है कैंपलाटा देवी, जो श्री राधा से एक दिन छोटी हैं। वो वरिष्ठ गोपियों में तीसरी हैं। उनका रंग एक खिलने वाले पीले कैंपा का फूल जैसे है और उनके वस्त्र नीले जय के रंग के होते हैं। उनके पिता अरमा हैं और उनकी माँ वाटिका देवी हैं। उनके गुण विशाखा देवी की तरह हैं। कैंपलाटा देवी जंगल से फल, फूल और जड़ों को इकट्ठा करने में माहिर हैं। वृंदावन के वृक्षों, लताओं और झाड़ियों के रक्षक के रूप में नियुक्त सभी गोपियों में से मुख्य कैंपलाटा देवी हैं। वह एक विशेषज्ञ रसोइया है जो 6 स्वादों का वर्णन करने वाले सभी साहित्य को जानती हैं। केवल अपने हाथों के कौशल का उपयोग करते हुए वो मिट्टी से कलात्मक रूप से कई चीजें कर सकती हैं। मदन सुक्ता कुंज की दक्षिणी पंखुड़ी पर श्री कृष्ण की प्रिय श्री कैंपलाटा देवी का निवास स्थान कमलता कुंज है। यह अत्यंत आनंदित कुंज पिघले हुए सोने के रंग का है। कैंपलाटा देवी, जो कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, उनका स्वभाव वामा माध्या है। कैंपलाटा देवी युथा में प्रमुख गोपियां कुरंगाकसी, सुरसिता, मंडली, मणिमंदाना, कैंडिका, कैंड्राल्टिका, कंडुक्सी और सुमंदिरा हैं। चित्रा देवी वरिष्ठ गोपियों में चौथी हैं। उनकी खूबसूरत केसरिया रंग कुकुमा के रंग से मिलता है और उनके वस्त्र क्रिस्टल के रंग के हैं और राधा रानी से 26 दिन छोटी हैं। उनके पिता सूर्यमित्र के पैतृक चाचा कतुरा हैं। उनकी माँ कारिका देवी हैं। वो आदिका मृदविनय का है और उनका घर यावता में है। वो और श्री कृष्ण एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेही हैं और वह लौंग और माला लाने के अपने सेवा के लिए बहुत समर्पित है। जब भगवान माधव आनंद से भरे होते हैं तो यह संतुष्ट हो जाती हैं। चित्रा देवी कई अलग अलग भाषाओं में लिखी गई किताबों और पत्रों की पंक्तियों को बीच से पढ़ सकती हैं। वो लेखक के छिपे हुए इरादों को समझती हैं। वो शहद,
दूध और अन्य सामग्रियों से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्वाद को आसानी से समझ सकती हैं। वह अच्छी तरह से विभिन्न प्रकार के अमृत पेय बना सकती हैं। चित्रा देवी पानी की डिग्री से भरे बर्तनों पर संगीत बजाने में माहिर हैं। चित्रा देवी घरेलू पशुओं की सुरक्षा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक गतिविधियों में पारंगत हैं। वह विशेष रूप से बागवानी में विशेषज्ञ हैं। अन्य गोपियां हैं जो ज्यादातर जंगल से अलौकिक जड़ी बूटियां और औषधीय लताएं एकत्र करती हैं और फूल या अन्य कुछ भी एकत्र नहीं करती हैं। चित्रा देवी इन गोपियों की नेता हैं। श्री चित्रा की युद्ध में प्रमुख गोपियां हैं रसालिका, तिलकिनी, सौरसेन, सुगंधिका, वामनी, वामनैना, नागरी और नागवल्लिका। तुंगविद्या देवी वारिश गोपियों की पांचवी हैं। उनके चेहरे का रंग कुकुमा सा रंग है और उनके शरीर की खुशबू कपूर के साथ मिश्रित चंदन की तरह है। उनकी पोशाक पांडु मंडाना है जिसका अर्थ है हल्का पीला। वो श्रीमती राधा रानी से 15 दिन छोटी हैं। वो सफेद वस्त्र पहनती है। उनके माता पिता पुष्करा और मेधा देवी हैं। मदन सुखदा कुंज की पश्चिमी पंखुड़ी पर बेहद खूबसूरत लाल रंग का तुंग विद्यानंद कुंज स्थित है। वो श्री कृष्ण से बेहद प्यार करती हैं। वो नृत्य और गायन के अपने सेवा के प्रति बहुत समर्पित हैं और एक प्रसिद्ध संगीत शिक्षक हैं जो वीणा बजाने और मार्गा के रूप में जाने जाने वाली शैली में गायन में निपुण हैं। उनको श्री कृष्ण पर बहुत भरोसा है। तुंगविद्या देवी राधा कृष्ण की बैठकों की व्यवस्था करने में बहुत माहिर हैं। असंतुष्ट होने पर गर्म स्वभाव और विशेषज्ञ होने के नाते देवी तुंगविद्या गोपियों के नेताओं में से एक हैं। तुंगविद्या देवी की युथा की कुछ सखियां मंजुमेधा, सुमाधुरा, सुमाध्या, मधुरेक्षणा, तनुमाध्या, मधुस्यानंद, गुनकुड़ा और वरंगा हैं। ये गोपियां नर्तकियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इंदुलेखा देवी वरिष्ठ गोपियों में छठी हैं। उनका चेहरे का रंग नींबू सा पीला है। वह अनार के फूल का रंग पहनती हैं। इंदुलेखा देवी पूरी तरह से राधा कृष्ण के गोपनीय रहस्यों से अवगत हैं। वो श्रीमती राधा रानी से 3 दिन छोटी हैं। इंदुलेखा देवी के माता पिता सागर और बेला देवी हैं। मदन सुखदा कुंज की दक्षिण पूर्वी पंखुड़ी पर सुनहरे रंग का पूर्णेंदु कुंज है जहाँ श्री इंदुलेखा रहती हैं। इंदुलेखा देवी को श्री कृष्ण से गहरा लगाव है। वो अक्सर अमृत की तरह स्वादिष्ट भोजन लाकर कृष्ण जी की सेवा करती हैं। इंदुलेखा देवी स्वभाव से विपरीत और गर्म स्वभाव की हैं। उन्होंने समुद्र शास्त्र सीखा जो हस्तरेखा विज्ञान का वर्णन करता है। तुंगभद्रा देवी के नेतृत्व वाली गोपियों का समूह इंदुलेखा के मित्र और नायक हैं। इन गोपियों में एक समूह है जिसकी अध्यक्षता पलिंदिका देवी करती है जो राधा कृष्ण के लिए संदेशवाहक का काम करती हैं। रंगा देवी वरिष्ठ गोपियों की 7वीं हैं। उनके चेहरे का रंग कमल के रेशा सा है और उनके वस्त्र एक जावा फूल की तरह लाल हैं। वो श्रीमती राधा रानी से 7 दिन छोटी हैं। उनके माता पिता करुणा देवी और रंगसरा हैं। मदना सुखदा कुंज के दक्षिण पश्चिम की पंखुड़ी पर गहरे नीले बादल जैसा सुखदा कुंज है जहाँ श्री कृष्ण की प्रिय श्री रंगा देवी हमेशा निवास करती हैं। रंगा देवी हर तरह से श्री कृष्ण से बहुत जुड़ी हुई है। रंगा देवी के व्यक्तिगत गुण कैंपालता देवी के समान हैं। वह हमेशा शब्दों और हाव भावों के एक महान महासागर की तरह हैं। वह भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अपनी दोस्त श्रीमती राधा रानी के साथ मजाक करने की बहुत शौकीन है। श्री रंगा देवी की युद्ध में प्रमुख गोपियां कलाकांति, शशिकला, कमला, प्रेमा मंजरी, माधवी, मधुरा, कमलता और कंदर्प सुंदरी हैं। कलाकांति देवी रंगा देवी के 8 सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों में से एक हैं। रंगा देवी के दोस्त जंगल में शेर, हिरण और अन्य जंगली जानवरों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। सुदेवी वरिष्ठ गोपियों की 8वीं हैं। वो स्वभाव से मधुर हैं। वह रंगा देवी की बहन हैं। उनका रूप और अन्य गुण उनकी बहन रंगा देवी से मिलते जुलते हैं। रंगा देवी की तरह वह एक कमल के रंग की हैं और एक लाल जावा फूल का रंग पहनती हैं। सुदेवी हमेशा अपनी प्रिय मित्र श्रीमती राधा रानी के पक्ष में रहती हैं। वो श्री हरि के प्रति बहुत प्यारा स्वभाव रखती हैं। वह नर और मादा तोतों को प्रशिक्षित करने में निपुण है। श्री सुदेवी की युद्ध में प्रमुख गोपियां कावेरी, कारुकवरी, सुकेसी, मंजुकेसिका, हराहिरा, हरकांति, हरवल्ली और मनोहर हैं। सुदेवी के दोस्तों को भी राधा कृष्ण के बैठने की जगह की सजावट के लिए सौंपा गया है।